यार डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फाइंड कराया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से, और मैंने इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया था। तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट चार्ज पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, उसका प्रूफ क्या होगा। ठीक है, पहले थोड़ा देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है जिसको हम फॉर्म करते हैं दो चार्जेस से, और दो चार्जेस जो होते हैं इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, यानी उनका चार्ज क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हमने मान लिया एक पॉइंट ए है, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, और यहाँ से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे दूसरा एक पॉइंट है बी है जहाँ पे निगेटिव चार्ज है। चार्जेस देखो आपके सेम है बट जो उनका सिंबल है एक पॉजिटिव एक क्या है नेगेटिव, और दोनों बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो आप लोग डिफाइन कैसे करोगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? तो आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ फॉर्म बाय इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। बहुत इजी सी डिफिनेशन है, फिगर देखो और अपने आप डिफिनेशन आएगी। फिर से ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ फॉर्म बाय इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू डायपोल। तो कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिए आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम टू टाइप से फाइंड करेंगे। पहले फाइंड करेंगे एट एक्सियल पोजीशन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, और दूसरा आपका होगा इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे एट एक्सियल पोजीशन। जो एक्सियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे फिगर मोस्ट कंपलसरी होता है। अगर फिगर आपको आ गया तो डेरिवेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। कोई एक ये डायपोल है, ए बी पॉइंट है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। डायपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर मान लिया एक कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट चार्ज पी है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ओ है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 2l है, ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस हम लेंगे l, और ये भी हो जाएगी l। तो टोटल डिस्टेंस मेरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी आपकी r प्लस l, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी आपकी यहाँ तक आपकी r है, और ये l जोड़ देंगे तो ये r प्लस l हो जाएगी। यहाँ तक r है, ये l माइनस कर देंगे तो ये मेरी हो जाएगी r माइनस l। यानी यहाँ पे आपकी जो AP आएगी, AP वो होगी r प्लस l, और BP जो आएगी आपकी डिस्टेंस वो आएगी r माइनस l। ठीक है, P पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। दो चार्जेस हैं यहाँ पे, एक माइनस का एक प्लस का, तो दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्लस का चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, वो रिपल्सन फोर्स लगेगा, और रिपल्सन फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज जो लेते हैं हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट चार्ज एक चूहे जैसा बहुत छोटा सा चार्ज है जो आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा, और दोनों पॉजिटिव है तो इसमें रिपल्सन फोर्स रहेगा। रिपल्सन फोर्स रहेगा तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो डायरेक्शन बाहर की ओर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, बाहर की ओर। ये निगेटिव चार्ज है तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की। तो प्लस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बाहर की ओर है, माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, अंदर की ओर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो आपका क्या होगा E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, क्या होता था, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। r क्या होती थी, डिस्टेंस होती थी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे वहां तक की। तो हम P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो प्लस Q चार्ज से P पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, AP। क्या है, AP। और AP को हमने क्या लिख रखा है, r+l। तो यहाँ क्या हो जाएगा, r+l का होल स्क्वायर। ये होगी आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। अब निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। माइनस Q चार्ज जो आपका ये है, ये अटैक कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जब अट्रैक्शन फोर्स लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, E2। क्या है, E2। तो यहाँ पे E2 वेक्टर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपान, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी क्या है, r-l। तो हो जाएगा आपका r-l का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया आपकी सेकंड। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज आ गया है। हमें यहाँ पे रिजल्टेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हमें पता है दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका इस प्रकार होगा, E इक्वल टू, E वेक्टर इक्वल टू, यहां पर E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे जब E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां पे क्या होगा, माइनस होगा। अब हमें यहां ये पता करना है कौन सा वाला बड़ा है, यानी E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। तो यहां से देखते हैं जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जहां पे डिस्टेंस कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। तो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है तो E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम, और यहाँ डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। तो E2 वेक्टर इज ग्रेटर देन E1 वेक्टर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। जब हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E2 में से E1 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो E वेक्टर इक्वल टू E2 ये क्या हम लोग निकालेंगे, वैल्यू जो थी मेरी क्या थी, 1/4πε0 Q अपान r-l का होल स्क्वायर माइनस का E1 की वैल्यू थी मेरी 1/4πε0 Q अपान r+l का होल स्क्वायर। यहां से मुझे कॉमन मिल रहा है Q अपान 4πε0 मिल गया कॉमन। मेरा यहाँ बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो मेरा यहाँ पे पहले तो Q अपान 4πε0 लिख देंगे। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम क्या आएगा, a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। लेकिन उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का। जब यहाँ पे खोलेंगे तो जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तुम खोलेंगे तो आएगा मेरा r स्क्वायर प्लस का आएगा तो माइनस हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और 2rl माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। r स्क्वायर l स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर कैंसिल हो गया। E वेक्टर इक्वल टू Q अपान 4πε0 2rl प्लस 2rl मिलकर हो जाएगा 4rl, नीचे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे जो L की वैल्यू है इन कंपेयरिंग टू R बहुत छोटी होगी, तो L स्क्वायर की वैल्यू इन कंपेयरिंग टू R स्क्वायर और भी छोटी होगी, तो L स्क्वायर को हम कर देंगे यहाँ पे नेगलेक्ट। जब L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो मेरा यहाँ पे आएगा E वेक्टर इक्वल टू Q अपान 4πε0 4rl अपान, इसको नेगलेक्ट कर दिया तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर के पावर 2 है एंड 2 क्या हो जाएगा 4, एक r से एक r आपका हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचेगा r पावर 3। देन आफ्टर आपकी जो वैल्यू यहाँ पे बचेगी वो होगी E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0, इस Q को इसके साथ लिख देंगे तो हो जाएगा आपका 4ql
मल्टीपल में है तो पूरा मल्टीपल में हो जाएगा 4 इंटू क्यू इंटू एल, 4QL, नीचे बचेगा RQ। भैया हम यहाँ पे मुझे पता है P इक्वल टू क्या होता है 2QL, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसा लिख देंगे 2 इंटू 2QL, 2 या 4 रहेगी वैल्यू आपकी वही, और 2QL इक्वल टू होता है P, जो कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, आपको अगर याद हो मैंने बताया था P इक्वल टू होता है 2QL, और P जो आपका होता है वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। वही चीज मैंने बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, वो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा निकल आया ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन निकल गया है, यानी यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। कौन सी पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में। मैंने वीडियो बनाने से जब बना स्टार्टिंग में इस प्रूविंग को बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका सबसे कंपलसरी जो है फिगर है, तो फिगर अगर आपको आ गया तो ये डेरिवेशन बहुत ही इजी लगेगा। नेक्स्ट जो मेरा है इक्वेटोरियल पॉइंट पोजीशन पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर कंप्लीट कर लेंगे। ए बी मेरा कोई पॉइंट है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, और इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक पॉइंट P है जहाँ पे पॉइंट चार्ज है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी नहीं पता है जो हम निकालेंगे, लेकिन मुझे पता है ये मिड पॉइंट है, और दो पॉइंट जो होते हैं डायपोल में उनके बीच की डिस्टेंस पता होती है, वो क्या होती है 2L, और ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस आपकी क्या बचेगी L, ये क्या बचेगी L, ठीक है। ये R है ये L है। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी ये मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता है ये वाली x, जितनी आपकी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये होगी, तो आपकी यहाँ पे AP और BP की वैल्यू क्या होगी सेम, तो AP BP की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी निकल के आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, AP का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, AP इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जितना AP होगा उतना ही BP होगा। प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की ओर होगा E1 वेक्टर, माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर की ओर होगा E2 वेक्टर। अब अगर ये कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है भैया। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यहाँ पे अगर ये आपका एंगल थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपका थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा थीटा, ये आपका कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। यहाँ पे E1 वेक्टर है और ये थीटा एंगल बनाते हुए है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा किसके फॉर्म में होता है, cos थीटा फॉर्म में, तो ये आ जाएगा E1 वेक्टर cos थीटा। वर्टिकल लिखा जाएगा E1 वेक्टर sin थीटा, वर्टिकल ये आएगा आपका, ठीक है। अब जरा बात करते हैं हम लोग E2 की, तो E2 का हॉरिजॉन्टल जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये होगा, तो E2 का जब कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल को क्या आएगा E2 वेक्टर cos थीटा, ठीक है। E2 का वर्टिकल क्या होगा, ये होगा, तो ये आपका क्या आएगा E2 वेक्टर sin थीटा, ठीक है। ये आपके कंपोनेंट हो गए। अब हमें यहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ E1 वेक्टर cos थीटा और E2 वेक्टर cos थीटा की दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो E निकालेंगे, रिजल्टेंट E निकालेंगे, तो E वेक्टर इक्वल टू आपका क्या होगा E1 वेक्टर cos थीटा प्लस E2 वेक्टर cos थीटा। E1 वेक्टर cos थीटा जो मेरा होगा वो होगा प्लस क्यू की वजह से, और E2 वेक्टर cos थीटा जो होगा वो माइनस क्यू की वजह से होगा, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं, सीधे से हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर cos थीटा आपको यहाँ मिल जाएगा कॉमन, ठीक है। मुझे पता है पॉइंट चार्ज है, चार्ज जब सेम है और डिस्टेंस सेम है तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की वैल्यू आपकी क्या होगी सेम, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम है और
चार्जेस भी सेम है, बस माइनस प्लस है तो आपको पता है रिपल्सन अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिपल्सन हुआ, यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ, जब कंपोनेंट की तो रिएक्शन एक ही हुई, ठीक है। तो E1 और E2 दोनों आपके इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है, तो E वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 वेक्टर E2 जगह पे क्या आ जाएगा, E1 वेक्टर, क्योंकि दोनों इक्वल है, cos थीटा, तो E वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 2E1 वेक्टर cos थीटा। अब आगे बात करेंगे हम लोग, वेक्टर इक्वल टू 2E1 वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, तो E1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस मेरी कौन सी होगी, ये डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस मेरी कितनी थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने अभी आपको निकाली थी, बताई थी, पाई पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे हम लोग, जितनी होगी उतनी ये होगी, ठीक है। तो इनटू cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, देखो cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस में आपका क्या है l और हाइपोटेन्यूस आपकी क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E वेक्टर इक्वल टू ऊपर होगा 2ql आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql, अंडर रूट लगा स्क्वायर, अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ अंडर रूट हटेगा तो पावर क्या हो जाएगी 1/2, और बेस आपका सेम है तो यहाँ पावर बचेगी 1 और यहाँ पावर आएगी 1/2, दोनों का बेस क्या है सेम, यहाँ अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ अंडर रूट हटाएंगे तो ऊपर पावर 1/2 आएगी, दोनों वैल्यू आपकी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है। जो मैंने पीछे बताया था आपको P इक्वल टू आपका होता है 2ql, जहां पे 2ql लिखा वहां क्या लिख सकते हैं हम लोग P, यहां लिख सकते हैं हम लोग P, तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 3/2। जरा यहाँ ध्यान से देखिए, पीछे जो मैंने बताया था r स्क्वायर, r l जो है बहुत ही छोटा है इन कंपेयरिंग टू r, तो l स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो l स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो E वेक्टर इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर इनटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या गया E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r